सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम करेंगे हिंदी का काम। आज की दिनांक है 19/4 यानी कि अप्रैल 2021। हिंदी कार्यपत्रिका नंबर है 13A। इसलिए क्योंकि आपके आज के दिन 2 वर्कशीट्स आती हैं, तो 13B यानी कि 13B से भी एक और वर्कशीट आई है EVS की। कक्षा 3 अपना सेक्शन ज़रूर लिखिए। रिमझिम की बुक का आज हम पाठ करेंगे शेकीबाज मक्खी। जी हाँ बच्चों, आज से हम अपनी किताबें, तीसरी कक्षा की किताबों से जुड़ी हुई पढ़ाई करेंगे, जुड़े हुए कुछ मज़ेदार चीज़ों को जानेंगे भी। नमस्ते प्यारे बच्चों, आइए पाठ शेकीबाज मक्खी बोलकर मज़े से पढ़ते हैं और साथ ही यह भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर पाठ में मक्खी ने ऐसा क्या किया कि उसे शेकीबाज कहा गया। तो चलिए मेरे साथ निकालिए अपनी रिमझिम की किताब और उसका पाठ निकालेंगे शेकीबाज मक्खी, जो कि है पृष्ठ नंबर यानी कि पेज नंबर 7 पर। शेकीबाज मक्खी। अच्छा बच्चों, शेकीबाज कौन होते हैं? शेकीबाज वो लोग होते हैं जो अपने बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं और अपने बारे में बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। कैसी आवाज़ होती है मक्खी की? भिन भिन भिन। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया और मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। देखिए, ये रहा शेर और ये रही मक्खी जो उसको तंग कर रही है। अगला पेज देखते हैं। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई, अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो।
धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी, ये देखो दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी ज़रा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। तो बच्चों, देखा आपने कैसे पहले तो मक्खी ने शेर को तंग किया, उसके बाद उसे जब लगा कि उसने शेर को हरा दिया है तो उसने हाथी से भी बोला कि मुझे प्रणाम करो, और लोमड़ी से भी, पर लोमड़ी ने अपनी चालाकी से मकड़ी को ही जाल में फंसा दिया। तो बच्चों, इससे आपको क्या शिक्षा मिली, मुझे ज़रूर बताइए। बच्चों, उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। शेकीबाज का मतलब होता है बेटा बढ़ चढ़कर बात करने वाला होता है। इसी तरह पाठ में आए कुछ नए शब्दों के अर्थ जानते हैं। प्रश्न नंबर 1 है स्नान। आपको बताना है उसका मतलब क्या होता है। धीरे धीरे नहाना या बड़ा शरीर वाला। स्नान का मतलब है नहाना। विशालकाय यानी बड़ा शरीर, और मंद मंद यानी कि धीरे धीरे। प्रश्न नंबर 2, नीचे कुछ कीट पतंगों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें पहचान कर इनके नाम लिखिए। कीट पतंगे यानी कि कुछ कीड़े मकोड़ों के नाम दिए गए हैं और आपको उनके नाम लिखने हैं। जैसे ये हैं मच्छर, मक्खी, टिड्डा, मकड़ी, चींटी। आप इनके नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 3 है, बच्चों सोचिए और झटपट उनके उत्तर लिखिए। 2 कीट पतंगे जो घर में दिखाई देते हैं आपको, इनमें से भी कोई हो सकते हैं, और जो 2 कीट पतंगे जो घर के बाहर दिखाई देते हैं। प्रश्न नंबर 4, आपको बूझो तो जाने उस्ताद तुमको माने, यानी कि पहेलियों का उत्तर बताना है। मैं हूँ चंचल पंखों वाली, लाल हरी पीली काली। कौन हुई? तितली। रात में मैं चमकता, उड़ता हुआ अंधेरे में सुंदर लगता। जुगनू। मिट्टी के अंदर रहकर उसे उपजाऊ बनाऊं, इसलिए किसानों का दोस्त कहलाऊं। अब इसका उत्तर आपको खुद देना है। अभिभावकों के लिए सुझाव, मक्खी मच्छर बीमारियां फैलाते हैं। इनको पनपने से रोकने के लिए बच्चों के साथ मिलकर निश्चित करें कि घर के आसपास गंदगी ना हो। घर के किसी कोने या छत पर किसी पुराने बर्तन, टायर आदि में पानी जमा ना हो रहा हो। और कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहारों में से एक है कि हमेशा हाथों को नियमित रूप से साबुन व पानी से ज़रूर धोएं बच्चों। ठीक है बच्चों, आज ये हिंदी का काम है, ये पाठ आप पढ़ें अपना बुक में से, और उसकी ऑडियो या वीडियो मुझे ज़रूर भेजें। धन्यवाद।